नमस्कार दोस्तों, नक्षत्र द स्टार्स में आपका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस एकादशी व्रत को हम आस्था से करते हैं, उसके पीछे सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि विज्ञान और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का गहरा संदेश भी छिपा है। आज हम खोलेंगे एकादशी के वो रहस्य जो न सिर्फ आपके शरीर को नया जीवन देंगे बल्कि आपकी आत्मा को भी शांति से भर देंगे। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मिलन होगा। हम अपनी यात्रा की शुरुआत श्रीमद् भगवद गीता के एक अद्भुत श्लोक से करते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवद गीता। अर्थात जिसका आहार, विहार यानी मनोरंजन, कर्म, सोना और जागना संतुलित होता है, उसके लिए योग सभी दुखों को हरने वाला होता है। ये श्लोक हमें जीवन में संतुलन और संयम का महत्व सिखाता है और एकादशी व्रत इसी संतुलन का एक अनुपम उदाहरण है। सोचिए, हमारी पाचन अग्नि, हमारा जठराग्नि लगातार काम करती रहती है। अगर आप अपनी गाड़ी बिना रुके 24 घंटे चलाएं तो इंजन थक जाएगा ना। ठीक वैसे ही हमारा पाचन तंत्र भी लगातार भोजन पचाकर थक जाता है। नक्षत्र द स्टार्स आपको बताता है कि एकादशी का व्रत हर 15 दिन में आकर उसे एक सुपर हॉलिडे देता है, एक रीसेट बटन। जब पाचन तंत्र आराम करता है तो शरीर अपनी सारी ऊर्जा भोजन पचाने की बजाय खुद को ठीक करने और अंदर से सफाई करने में लगाता है। इसे ऑटोफैगी कहते हैं, यानी शरीर खुद ही अपनी पुरानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को खाकर नई और स्वस्थ कोशिकाएं बनाता है। ये किसी डिटॉक्स पैकेट से कम नहीं। आपका लिवर, किडनी सब बेहतर काम करते हैं। विज्ञान कहता है कि ये प्रक्रिया उम्र बढ़ने की गति को धीमा करती है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ाती है। है ना कमाल का वैज्ञानिक कनेक्शन। लेकिन बात सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण मन के नियंत्रण और ध्यान पर बहुत जोर देते हैं। एकादशी का व्रत हमें यही मदद करता है। जब हमारा शरीर भोजन पचाने में व्यस्त नहीं होता तो हमारी मानसिक ऊर्जा बढ़ती है, मन शांत होता है, विचारों में स्पष्टता आती है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। नक्षत्र द स्टार्स आपको याद दिलाता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। एकादशी हमें अपने मन को शांत और एकाग्र करने का एक प्राकृतिक अवसर देती है। आज का विज्ञान भी मानता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रैफिक फैक्टर यानी BDNF बढ़ता है, जो मस्तिष्क कोशिकाओं के विकास और कार्यप्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपकी याददाश्त और सीखने की क्षमता को बेहतर बनाता है। तो ये सिर्फ व्रत नहीं, आपके दिमाग के लिए एक पावर अप भी है। अब आते हैं एक और दिलचस्प पहलू पर, जिसका संबंध प्रकृति के नियमों और श्री कृष्ण की लीला से है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। हाँ, ये थोड़ा रहस्यमय लग सकता है क्योंकि इस पर आधुनिक विज्ञान में कोई सर्वसम्मत प्रमाण नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसे हजारों साल पहले महसूस किया था। हम सब जानते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि समुद्रों में ऊंची लहरें उठती हैं और हमारा शरीर 70% से ज्यादा पानी से बना है। तो नक्षत्र द स्टार्स आपसे पूछता है कि क्या ये संभव नहीं कि चंद्रमा की इस खिंचाव का हमारे शरीर की तरल पदार्थों पर भी कोई सूक्ष्म प्रभाव पड़ता हो? हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का मानना था कि इन खास तिथियों पर यानी एकादशी पर अनाज और दालें खाने से शरीर में जल धारण यानी वाटर रिटेंशन बढ़ सकता है। ये शरीर में असंतुलन पैदा कर सकता है, जिससे मानसिक अस्थिरता या बेचैनी महसूस हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकृति के हर कण में अपनी उपस्थिति बताई है। शायद ये नियम भी उन्हीं की लीला का एक हिस्सा है, जो हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना सिखाता है। तो दोस्तों, नक्षत्र द स्टार्स की इस खोज यात्रा में हमने जाना कि एकादशी का व्रत सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों और स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपहार है। ये आपके शरीर को डिटॉक्स करता है, पाचन सुधारता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और आपको मानसिक शांति देता है।
बिल्कुल गीता के संतुलित जीवन के सिद्धांत के अनुरूप। भले ही चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण वाली बात पर विज्ञान आज भी बहस कर रहा हो, लेकिन एकादशी के उपवास के शारीरिक और मानसिक लाभों को आज का विज्ञान भी स्वीकार करता है। तो अगली बार जब आप एकादशी का व्रत रखें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक धार्मिक कार्य नहीं कर रहे, बल्कि श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलकर अपने शरीर, मन और आत्मा को एक साथ स्वस्थ और संतुलित बना रहे हैं। इसे अपनाएं और इसके अद्भुत दोहरे लाभों का अनुभव करें। आपको नक्षत्र द स्टार्स की ये प्रस्तुति कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर बताएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नक्षत्र आपसे छूटे नहीं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।